बताई जा रही है तो आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक तो गलती आपने की, चलो गलती कर ली तो उसे स्वीकार तो करो कि हाँ हमने गलती की है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों, मैं श्रीयश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रिएक्शन बाय श्रीयश में। तो जैसा कि आप जानते हैं, गुरुजी की लाइव प्रश्नोत्तरी होती है जिसमें लोग आते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। ऐसे ही एक मैं वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूं जिसमें एक व्यक्ति बीच पंडाल में गुरुजी के पास आता है और वह गुरुजी से यह कहता है, गुरुजी मैं आपसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मुझे आपसे ज़्यादा पता है कि संसार में क्या है, कैसे क्या हो रहा है, मुझे आपसे ज़्यादा ज्ञान है। तो इस पर गुरुजी उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह कहते हैं, अच्छा आपको हमसे ज़्यादा ज्ञान है, आप हमसे चिकता कर सकते हैं, आपको हमसे ज़्यादा चीज़ें पता है। तो वह कहता है हाँ मुझे आपसे ज़्यादा आपके मुझे पता है। तो इस बारे में गुरुजी ने उसको क्या समझाया है और कैसे करके उन दोनों की बात चली है और कैसे करके गुरुजी ने इसका हल निकाला है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ना ज़्यादा आपका समय बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। मेरा सवाल ये है महाराज जी कि प्रभु पहचान पड़े गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना। हनुमान जी ने विप्र का रूप वेश धारण किया, उधर सती जी ने सीता माता का रूप धारण किया, वो भी कपट था ये भी कपट था। तो यहाँ पे तो हनुमान जी को 6 पावर दिए, मैं सुनाना चाहूँगा आपके आदेश से। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। बड़े बागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भय ऊपर अवतारा। अतुलित बल धामम है मुशैलाभ देयम, तनुज बन कशानम ज्ञानी नाम अग्रणम। सकल गुण निधानम बानरामुदीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता। अजर अमर गुण नुदस्त हो। मेरा महाराज जी सवाल यही है, छोटा हल्का ही है। हनुमान जी को सारी उपलब्धियां दी और वो ये कह रहे हैं बोले बाबा कि मैं सुख का जो आभास हो रहा है, हनुमान जी की व्याकुलता को देख रहा हूँ, राम जी के प्रेम को स्नेह दे रहा हूँ, हे माँ जी मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो मेरा ये सवाल है महाराज जी कि क्या ऐसा उन्होंने देखा प्रभु को पहचानने के बाद, तो चरणों में जो हनुमान जी को इतनी उपलब्धियां प्राप्त हुई? देखिए, माता सती को समझाने वाले स्वयं भगवान शंकर थे। शंकर जी ने मना किया कि देवी ये भगवान है, इनकी परीक्षा मत लो। लेकिन हनुमान जी को किसी ने समझाया नहीं, हनुमान जी तो यूं ही चले। और उन्होंने जब पहचान लिया, अच्छा सीता माता सती को राम जी ने बाद में अपना रूप दिखाया तो माता सती ने आंखें बंद कर ली। मतलब आपको सच्चाई बताई जा रही है तो आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक तो गलती आपने की, चलो गलती कर ली तो उसे स्वीकार तो करो कि हाँ हमने गलती। हनुमान जी ने गलती की कि उन्होंने राम जी के सामने ब्राह्मण का रूप बनाया, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि अरे ये तो भगवान है और मैंने के सामने इस रूप में, उन्होंने तुरंत अपने बंदर रूप में आकर के हनुमान जी ने प्रणाम किया, राम जी ने गले लगाया। गलती की तो हनुमान जी ने उसे स्वीकार, हे प्रभु क्षमा करो मैं आपको पहचान नहीं पाया, ये कहा है। जबकि माता सती से गलती क्या, पहले तो गलती हुई, फिर शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो झूठ और कह दिया, नहीं कछु ना परीक्षा ली ना गोसाई, आपकी तरह प्रणाम करके आ गई। तो माता सती ने गलती की, हनुमान जी ने गलती की। फर्क इतना है कि हनुमान जी ने गलती करके उसे स्वीकार कर लिया, प्रभु क्षमा कर दीजिए। और भगवान कहते हैं कि शरणागत कहूँ जे तजही हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि विलोकत हान। शरण में आए हुए को मैं कभी अस्वीकार नहीं करता। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। जो मेरी शरण में आ जाता है वो कितना भी बड़ा अपराधी हो मैं क्षमा कर देता हूँ। यदि माता सती ने गलती करके राम की शरण ग्रहण कर ली होती तो राम उन्हें तुरंत तब क्षमा कर देते, पर राम जी तो रुष्ट थे ही नहीं। वो तो शिव जी ने अपना कहा कि आपने झूठ बोला, मैं अब आपको स्वीकार नहीं करूंगा।
तो कुल मिला करके गलती करना, गलती सब करते हैं, हमने भी लाखों गलतियां की, लेकिन गलती यदि आपसे हुई तो उसे स्वीकार कर लो, अच्छा क्षमा। लेकिन गलती करें आप और स्वीकार ना करें तो फिर वो दंड का भागी होता। महाराज जी, मुझे को बड़ी संतुष्टि हुई है आपके आंसर से। एक मेरे अंदर का बेग है वो और मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरी जो भावना है वो ये है कि मैं चाहूँगा कि आप मेरी तरफ से आप बिहारी जी को एप्लीकेशन लगाएं। मैं 38 बार जीवन में फ्लॉप हुआ और इतना फ्लॉप हुआ, मैं परमात्मा से यही कहता हूँ, परमात्मा मेरे को फ्लॉप करता रहे, मुझे उठने का शौक है, मैं उठ जाऊंगा मगर तेरी कृपा से। अब मैं उसकी कृपा का इंतजार कर रहा हूँ, वहाँ के बिहारी जी का, इसलिए आपके दरबार में खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे अभिलाषा है तो लाइन सुनाना चाहूँगा। दर्द को देखा है मैंने, दर्द को देखा है मैंने, दर्द को मैंने समझा जब मैंने जाना कि मैंने जीवन को माना कि जीवन वाकई में है तो वो दर्द में। दर्द एक दवा है, दर्द एक अमृत है, दर्द एक ईश्वर है, अभिलाषा, आकांक्षा, उत्कांक्षा की एक प्रेरणा स्रोत है। वो मेरे अंदर जो भी व्यवस्था आई है वो दर्द से हुई है। मैं गिरने के बाद उठने का प्रयास कर रहा हूँ और वो भी परमात्मा की कृपा से कर रहा हूँ। और आपसे मेरा निवेदन है, बिहारी जी से जरूर लगाएं कि राजस्थान स्टेट धौलपुर का एक शिवम वशिष्ठ, और मेरे इस शायद इसको पूरे लोग सुन भी रहे होंगे महाराज जी, ये सबसे बड़ा सच है। मैं धौलपुर से हूँ और मैं उन लोगों को भी परमात्मा की कृपा से ये कहना चाहता हूँ, उनके अंदर सद्बुद्धि आए। मैं फिर उठ चुका हूँ, अब गिरने वाला नहीं है। आगरा के अंदर श्रीमद् भागवत मैंने कराई, उसका रिजल्ट मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं नर्मदा जी की यात्रा करके आ रहा हूँ पूर्ण 3800 किलोमीटर की। मुझे विश्वास हो गया है कि अब ऊंचाई मेरे को मेरे बांके बिहारी देंगे। अब मुझे दुनिया से कोई टेंशन नहीं रहा है। इसी शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम लगाना चाहता हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो या आपने देखा कि गुरुजी ने इसको कितने आसानी और प्रेम पूर्वक समझाया है और आपको इस बारे में क्या समझ में आया है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता हूँ ऐसे दूसरे किसी नए भक्ति में वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय श्रीमान नारायण।